हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में चैप्टर सब्जेक्ट गुजराती चैप्टर 18 जिसका हेडिंग है अजब गजब। देखो यहाँ पे एक कविता है। कविता के हमको यहाँ पे पढ़ के समझना है कि ये कविता में क्या कहा गया है, यानी कौन कौन सी चीजें इस तरह से होती, यानी यहाँ पे बताया गया है तो कैसा लगता, वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, वो हम देखेंगे। देखो, जो आવું હોય तो केवू, यानी बोले इस तरह से होता तो कैसा लगता। पहाड़ थी पर मोटा झाड़, यानी जो पहाड़ है उससे भी बड़े बड़े पेड़ होते तो। उसके बाद है झाड़ पर रोटली उगती होय, यानी पेड़ के ऊपर रोटी होती तो क्या होता। उसके बाद की लाइन है चकली खिसकोली जेवी होय, यानी एक खिसकोली है चिपकली, वो यानी ये चिड़िया जैसी रहती तो कैसा लगता। हाथी अने उंदरना कान सरखा होय, यानी ये चूहे और ये हाथी के कान एक जैसा लगता होता तो कैसा लगता, एक जैसा होता तो क्या होता यानी। उसके बाद की लाइन है हाथी ना पग पातरा होय, यानी हाथी के पैर है वो एकदम पतले होते तो कैसा लगता। उसके बाद की लाइन है ने हरण ना पग जाड़ा होय, जैसे कि बोलते हैं कि वो हाथी उसके पग पतले होते और ये हिरन है उसके पैर जाड़े रहते तो कैसा लगता बोले। उसके बाद वाली लाइन है हरण धमधम चालतू होय, यानी हिरन है वो धमधम करके चलता होता तो कैसा लगता। उसके बाद की लाइन है ने आपन ने पांखों होय, यानी इंसान को पंख होते तो कैसा लगता। और लास्ट में है जो आवू होय तो केवू सरस, बोले कि इस तरह से होता तो कितना अच्छा लगता। ये कविता में यहाँ पे देखो दोनों तरफ पिक्चर्स बताई गई है। यहाँ पे पहाड़, पेड़, हाथी, ये चिड़िया की पिक्चर से और इंसान की पिक्चर से यहाँ पे बताया गया। देखो पहाड़ से भी लंबे पेड़ होते तो कैसा लगता, और हाथी के पैर पतले होते तो कैसा लगता। चिड़िया की पूंछ, यानी चिड़िया ये छिपकली जैसी, यानी ये गिलहरी उसके जैसी होती तो कैसा लगता। और ये इंसान के पंख होते तो कैसा लगता। यहाँ पे देखो चूहे के कान हाथी जैसे होते तो कैसा लगता। और ये क्या बताया है, ये गिलहरी है वो चकली जैसी होती तो, यानी चिड़िया जैसी होती तो कैसा लगता। और रोटी पेड़ के ऊपर होती तो कैसा लगता। और यहाँ पे बताया है बाकी के हिरन के पैर हाथी जैसे होते तो क्या होता। तो ये सभी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 में कौंसમાંથી योग्य शब्दों उपयोग करी खाली जगह पूरो। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स बताए गए हैं, इसमें से सही आंसर हमको ढूंढ के यहाँ खाली जगह में लिखना है। जैसे 1 नंबर की खाली जगह देखते हैं, पहाड़ थी पण मोटा खाली जगह होय, क्या होना चाहिए, ताड़ की झाड़ तो झाड़, तो हमको यहाँ पे झाड़ लिखना है। वैसे तो एग्जाम्पल पे यहाँ पे लिखा हुआ है झाड़। अब 2 नंबर की ब्लैंक्स देखते हैं, झाड़ पर खाली जगह उगती हो। हमको क्या करना है, ये जो हमने कविता देखी, काव्य देखी, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। यहाँ ब्रैकेट्स में जो आंसर दिए हैं वो पूरी ऊपर की काव्य के हिसाब से ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो झाड़ पर खाली जगह उगती हो, यानी कि क्या होनी चाहिए, रोटली के गोटली, तो आंसर आता है रोटली। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, रोटली। अब 3 नंबर की ब्लैंक्स देखते हैं, चकली खाली जगह जेवी होय, यानी चकली कैसे लगनी चाहिए, किसके जैसी, हाथी जैसी कि खिसकोली जैसी, तो खिसकोली। तो हमको यहाँ पे खिसकोली लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे राइटिंग अच्छे नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे जो लाइन बनाया है पेंसिल से वो तुमको ब्लैंक्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब 4 नंबर का ब्लैंक्स देखते हैं, हाथी ना पग खाली जगह होय, हाथी ना पग केवा होवा જોઈએ, कैसे होने चाहिए, पतले की जाड़े
तो यहाँ पे आंसर आता है पातड़ा। क्या आएगा? पातड़ा। तो हमको यहाँ पे लिखना है पातड़ा। अब 5 नंबर की खाली जगह देखते हैं। हरणना पग खाली जगह होय। जो हिरण रहती है उसके पग कैसे होने चाहिए? जाड़ा। पतले की जाड़े, तो यहाँ पे हमको लिखना है जाड़ा। तो खाली जगह में लिखेंगे जाड़ा। क्या लिखेंगे? जाड़ा। अब 6 नंबर की खाली जगह है। मनुष्य ने खाली जगह होय। तो मनुष्य ने શું હોવું જોઈએ? आंखों की પાંખો? પાંખો। तो हमको यहाँ पे लिखना है પાંખો। यहाँ पे गलत लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन बनाया है। वो आंसर तुमको देख के करना है, ठीक है? यहाँ पे गलत है પાંખો। तो देखो वापस से बता रही हुई, यहाँ पे जो आंसर आता है वो ब्लैंक्स का 1 नंबर में आता है जाड़। 2 नंबर की खाली जगह का आंसर आता है रोटली। 3 नंबर की खाली जगह का आंसर आता है खिसकोली। 4 नंबर की खाली जगह का आंसर आता है पातड़ा। 5 नंबर की खाली जगह का आंसर आता है जाड़ा। 6 नंबर की खाली जगह का आंसर आता है પાંખો। देखो यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वापस से बता रही हूँ कि यहाँ पे जो मैंने पेंसिल से लाइन बनाया है वो एक खाली जगह का आंसर है। तो तुमको इसमें से ही देख के आंसर इसमें लिखना है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन 3 में कविताना आधारे जोड़का जोड़ो। हमने जो आगे कविता देखी उसके हिसाब से हमको यहाँ पे ये पिक्चर्स जो है दोनों तरफ दी गई है, वो कविता के हिसाब से हमको मैच करना है। जैसे पहाड़, तो पहाड़ को हम पेड़ के साथ मैच करेंगे कि हम कविता में बताया है कि पहाड़ से भी लंबे क्या होने चाहिए? पेड़। तो पहाड़ को हम पेड़ के साथ मैच करेंगे। 2 नंबर में है ये पेड़ की पिक्चर से, तो बताया गया है कविता में कि पेड़ के ऊपर क्या होना चाहिए? रोटी होनी चाहिए। तो पेड़ को हम रोटी के साथ मैच करेंगे। अब 3 नंबर है हाथी। तो हाथी के पैर कैसे होने चाहिए? हिरन जैसे। तो हाथी को हम हिरन के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है चिड़िया की पिक्चर से। तो चिड़िया कैसी होनी चाहिए? गिलहरी जैसी। तो हमको चिड़िया को गिलहरी के साथ मैच करना है। उसके बाद है चूहा। जो चूहा के कान कैसे होने चाहिए? हाथी जैसे। तो ये चूहा है, उसको हम हाथी के साथ मैच करेंगे, ठीक है? देखो वापस से बता रही हूँ मैं। पहाड़ को पेड़ के साथ मैच करेंगे। ये झाड़ को हम रोटी के साथ मैच करेंगे। हाथी को हम हिरन के साथ मैच करेंगे। ये चिड़िया को हम गिलहरी के साथ मैच करेंगे और चूहे को हम हाथी के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से तुमको भी ये समझना है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4, नीचेनी कविता वाँचो। ये है कविता, उसको पढ़ना है और समझना है। देखो, ऊँटनी तो डोक वांकी, लांबा मोड़ना पीछा छे। देखो ये ऊँट की जो नेक रहती हो, नेक है, डोक यानी गर्दन, वो कैसी है? टेढ़ी है ना? लांबा मोड़ना पीछा छे। मोर रहता है पिकॉक, उसके जो पंख रहते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे रहते हैं। ससला ना तो कान लांबा। जो खरगोश रहता है उसके कान कैसे होते हैं? लंबे रहते हैं। अब उसके बाद वाला देखो, लांबा हरणना पग छे। जो हिरन होता है उसके पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। हाथी नी तो सूंड लांबी। यहाँ पे वो हाथी रहता है, उसकी क्या लंबी रहती है? सूंड। तो हाथी की तो सूंड लंबी रहती है। लांबी बगलानी चांच छे। और बगले की क्या लंबी है? चांच। यहाँ पे सब चीजें लंबी, किसकी क्या चीज लंबी है उसके बारे में बताया गया है। जैसे ऊँटनी तो डोक वांकी, लांबा मोड़ना पीछा छे, ससला ना तो कान लांबा, लांबा हरण ना पग छे, हाथी नी तो सूंडो लांबी, लांबी बगलानी चांच छे। कहने का मतलब है कि मोर है, उसके पंख यानी जो पंख रहते वो लंबे है। वो खरगोश है, उसके कान लंबे है। हिरण के पैर लंबे है। हाथी की सूंड लंबी है। और बगले की जो बगुला रहता है, बगुले की
क्या लंबी है? चांच। तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे खाली जगह लिखना है। देखो, નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर एक शब्द में लखो। यहाँ पे एक एक शब्द में हमको आंसर देना है कविता के हिसाब से। जैसे देखो यहाँ पे बताया है 1 नंबर में, ऊँटનું શું વાંકું છે? ऊँटનું શું વાંકું છે यानी कि ऊँट का क्या लंबा है? यहाँ पे देखो डोक, तो हमको यहाँ पे डोक लिखना है। क्या लिखना है? डोक। तो ऊँटનું ऊँटની डोक वांकी छे। अब 2 नंबर देखते हैं, कोना पीछा लांबा छे? जो पंख रहते किसके लंबे हैं? मोर के, तो हमको यहाँ पे मोर लिखना है। अब 3 नंबर देखते हैं, कोना कान लांबा छे? कान किसके लंबे हैं? खरगोश के यानी ससलाना, तो हमको यहाँ पे लिखना है ससलाना, ससलाना। अब 4 नंबर देखते हैं, हरणનું શું લાંબુ છે? तो जो हिरण रहते हैं उसके क्या लंबे हैं? पैर यानी पग, तो हमको यहाँ पे पग लिखना है। 5 नंबर देखो, कोनी सूंड लांबी छे? जो सूंड रहती है किसकी लंबी रहती है? हाथी की, तो हमको यहाँ पे लिखना है हाथीनी, हाथीनी। अब 6 नंबर देखते हैं, कोनी चांच लांबी छे? किसकी चांच लंबी रहती है? बगले की, तो हमको यहाँ पे गुजराती में लिखना है बगलानी, बगलानी। अब वापस से भी बता रहे, देखो 1 नंबर, ऊँटનું શું વાંકું છે? तो आंसर में लिखना है डोक। 2 नंबर यानी 2 नंबर, कोना पीछा लांबा छे? आंसर में लिखना है मोर। 3 नंबर, कोना कान लांबा छे? आंसर में लिखना है ससलाना। 4 नंबर, हरणનું શું વાંકું લાંબુ છે? पग। अब 5 नंबर देखते हैं, कोनी सूंड लांबी छे? हाथीनी। अब 6 नंबर में है, कोनी चांच लांबी छे? बगलानी। तो ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आंसर 1 वर्ड्स में लिखना है। ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। ये जो काव्य है ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है, और याद भी रखना है कि कौन सा आंसर कहाँ हमको सही आंसर लिखना है। अब नीचे देखते हैं, નીચેની કવિતા વાંચો। यहाँ पे भी पोयम में एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बताया है। वाघना तो नख वांका, वांका भैंसना सिंगड़ा छे। पोपटनी तो चांच वाकी, वाकी कूतरानी पूંછડી छे। वांका ना तो काई वांक नथी भाई, कूतरानो शो वांक छे। यहाँ पे जैसे हमने कौन कौन सी चीजें लंबी रहती है उसके बारे में, कौन कौन से एनिमल्स की क्या लंबा है वो बस सब चीजें देखी। अब यहाँ पे किसकी कौन सी चीजें टेढ़ी रहती है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो वाघ यानी बाघ रहता है, उसके क्या टेढ़ा यानी नाखून टेढ़े रहते हैं। भैंस यानी ये बफेलो है, उसके सींग होते हैं वो टेढ़े रहते हैं। पोपट यानी तोता, उसकी चांच टेढ़ी रहती है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है। उसके बाद है वांकानो कई वांक नहीं भाई, कुतरानो सो वांक छे। बोले इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। अब आगे देखते हैं हम, जैसे हमने आगे ऊपर जैसे कि कौन कौन सी चीजें लंबी है उसके कविता के हिसाब से जैसे आंसर 1 वर्ड्स में दिया, वैसा ए भी हमने अभी देखा कौन कौन सी चीजें किसकी टेढ़ी है उसके बारे में भी हमको 1 वर्ड्स में आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन 7 में देखेंगे, નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर एक शब्द में लखो। देखो 1 नंबर, वाघનું શું વાંકું છે? वाघનું શું વાંકું છે? तो आंसर आता है नख यानी कि नाखून, तो हमको यहाँ पे नख लिखना है गुजराती में। अब 2 नंबर देखते हैं, कोना सिंगड़ा वांका छे? जो सिंग रहते हैं वो किसके टेढ़े हैं? भैंसना, तो हमको यहाँ पे लिखना है भैंसना, भैंसना। अब 3 नंबर, पोपटનું શું વાંકું છે? जो तोता रहता है उसके क्या टेढ़ा रहता है? चांच, तो हमको यहाँ पे चांच लिखना है। अब 4 नंबर, कोनी पूंछड़ी वांकी छे? उसकी कौन से एनिमल्स की पूंछ यानी टेढ़ी रहती है? कुत्ते की, तो हमको यहाँ पे गुजराती में लिखना है कुतरानी। क्या लिखेंगे? कुतरानी। अब 5 नंबर देखते हैं, केवा लोकोना वांक नथी? तो यहाँ पे देखो आंसर आता है, तो
5 नंबर में देखते हैं केवा लोकोनो वांक नहीं तो कुदरतनो, है ना। देखो वापस से बता रही हूँ। 1 नंबर का आंसर आता है नख, 2 नंबर का आंसर आता है भैंसना, 3 नंबर का आंसर आता है चांच, 4 नंबर का आंसर आता है कुतरानी और 5 नंबर का आंसर आता है कुदरतनो। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9, वाँचो अने लखो। ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं वो तुमको क्या करना है, कॉपीराइट करना है, अच्छी राइटिंग में नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं वो मैं बता रही हूँ पढ़ के। पहला वर्ड से चांच, तो ये जो चांच वर्ड से तुमको यहाँ पे लिखना है चांच। उसके नीचे का वर्ड से भैंस, तो ये भी वर्ड्स तुमको यहाँ पे सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है भैंस। उसके बाद का वर्ड से मरचू, 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 ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है मरचू। उसके बाद का वर्ड से चोखू, तो ये जो चोखू वर्ड से ये भी तुमको यहाँ पे सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है चोखू। उसके बाद का वर्ड से पूंछड़ी, पूंछड़ी, तो ये वर्ड्स भी तुमको यहाँ पे लिखना है पूंछड़ी। उसके बाद का वर्ड से ऊंट, ऊंट, ये भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है ऊंट। उसके बाद का वर्ड से पहेलू, पहेलू, तो ये जो वर्ड से ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है पहेलू। उसके नीचे का वर्ड से पूतड़ू, पुतड़ू, ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है पूतड़ू, पुतड़ू। उसके बाद का वर्ड से आरंभ, कौन सा वर्ड से, आरंभ, तो यहाँ पे तुमको सामने लिखना है आरंभ, यहाँ पे बिंदी बनाना है आरंभ। उसके बाद का वर्ड से गंदू, गंदू, तो तुमको यहाँ पे लिखना है गंदू। अब उसके आगे के वर्ड्स देखते हैं। पीछा, पीछा, तो यहाँ पे हमको लिखना है पीछा। यहाँ पे देख जो वर्ड्स है वो अच्छे तरह राइटिंग में तुमको सामने लिखना है। उसके बाद का वर्ड से डूंगरी, डूंगरी, तो हम तुमको यहाँ पे लिखना है डूंगरी, डूंगरी। उसके बाद का वर्ड से कपड़ा, कपड़ा, तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है अच्छी राइटिंग में कपड़ा। उसके बाद का वर्ड से हिंचको, तो ये वर्ड्स भी तुमको यहाँ पे लिखना है हिंचको। उसके नीचे का वर्ड से बच्चू, तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है बच्चू। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो जो वर्ड्स मैंने बताए वो सब तुमको देख के अच्छी राइटिंग में कॉपी करना है, यानी अच्छी राइटिंग में लिखना है। वापस से मैं एक बार बता देती हूँ तुमको। चांच, भैंस, मरचू, चोखू, पूंछड़ी, ऊंट, पहेलू, पुतड़ू, आरंभ, गंदू, पीछा, डूंगरी, कपड़ा, हिचको, बच्चू। ठीक है, ये जो वर्ड्स मैंने पढ़ के दिखाए वो सब के सब यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो तुमको क्या करना है, ये वर्ड्स साथ पढ़ते भी जाना है और सामने अच्छे राइटिंग में, साफ राइटिंग में लिखते भी जाना है और याद भी रखना है ना। तो ये हमारे वर्ड्स से वो कॉपी करने का था। तो ये वर्ड्स तुमको नोटबुक में फुल स्केप में लिखना है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे नाम दिए गए हैं उसके हिसाब से हमको क्या करना है, राइट करना है। जैसे यहाँ पे मोगरो, क्या लिखा है, मोगरो। यहाँ पे सब देखो पशु, पंखी, फर, फूल, रंग, जो भी है वो वाले में हमको राइट करना है। जैसे मोगरो, तो ये क्या है, फूल है, तो हमको यहाँ पे लिखना है सफेद, क्या लिखेंगे, सफेद। अब उसके नीचे देखो ये सिंह है, तो सिंह पशु है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है सिंह के लाइन में, पशु में। तो हमको यहाँ पे सिंह कौन से कलर का रहता है, पीले रंग का, तो हमको यहाँ पे लिखना है पीड़ा, क्या लिखेंगे, पीड़ा। अब उसे देखो समड़ी, तो समड़ी पक्षी है, पंखी है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है, बाकी सब में क्रॉस बनाएंगे और यहाँ पे हमको लिखना है कत्थई। उसका कलर कैसा रहता है समड़ी का, कत्थई यानी ब्राउन कलर। अब उसके नीचे देखते हैं कमल,
तो कमल क्या है? फूल है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। और कमल कौन से कलर का रहता है? पिंक कलर का। तो हमको यहाँ पे लिखना है गुलाबी। हमको गुजराती में नाम लिखना है गुलाबी। अब देखो कबूतर, तो कबूतर वो क्या है? पक्षी है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। और कौन से कलर का रहता है? सफेद, या तो ग्रे कलर का रहता है। कौन से कलर का रहता है? ग्रे कलर का, ग्रे। तो सफेद और ग्रे लिखना है। अब उसके देखो सफरजन, तो सफरजन फ्रूट है यानी फल है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। और सफरजन यानी एप्पल कौन से कलर का रहता है? लाल, तो हमको यहाँ पे लाल लिखना है। अब उसके देखो नीचे पपैयू, तो पपैयू भी फल है यानी फ्रूट है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। और वो कौन से कलर का रहता है? केसरी, तो हमको यहाँ पे केसरी या पीला भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद है घोड़ो, तो घोड़ा क्या है? पशु है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। और सफेद लिखना है, उसका कलर सफेद या तो फिर कौन से कलर का रहता है? ब्राउन कलर का। अब लास्ट में है पोपट, तो पोपट क्या है? पंखी है, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। और वो कौन से कलर का रहता है? हरा यानी लीला। हमको यहाँ पे लीलो कलर गुजराती में लिखना है, लीलो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और समझना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक हुई। थैंक यू।